आदरणीय सुधांशु जी, बिना पाकिस्तान के डिबेट ही नहीं कर पाएंगे। ये ममता जी और अखिलेश जी के डिबेट में भी पाकिस्तान आ गया, ये हमारी बदकिस्मती है। चलिए कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान से खुश रहिए, हम तो भारतीय और हिंदुस्तान से खुश रहिए। लेकिन सुधांशु जी ये कह रहे कि क्योंकि मेरे घर में एक सेकंड हैंड टीवी की चोरी हो गई, पहले भी सेकंड हैंड टीवी था, आप कह रहे नहीं नहीं आपके घर में सोना चोरी नहीं हुआ तो चोरी नहीं हुई। भाई चोरी चोरी होती है सर, और चोरी हुई है, और उसको आज सारे विपक्ष की पार्टी उस पर एक हो गए। वो नैरेटिव को सारे आप विपक्ष बार की बार पार्टी कह रहे हैं बात कर चोरी हुई है, चोरी हुई है। आपके अपने नेता, कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी इनसिक्योर नेता है, वो मजबूत कांग्रेस तो चाहते हैं, मजबूत कांग्रेस क्यों नहीं चाहते, वो हमें मिलने का टाइम नहीं देते हैं। समस्या कांग्रेस के अंदर है। हम दुनिया, राशिद अलवी कह रहे हैं दुनिया में हम समस्या खोज रहे हैं, समस्या कांग्रेस के अंदर खुद है। आपके सहयोगी कह रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं। एक मिनट अमीश भाई, मान लिया आपकी सारी बात, लेकिन ये वोट चोरी आदित्य ठाकरे जी ने इस बात को नहीं उठाया, उदयनिधि स्टैलिन जी ने एसआईआर की बात नहीं उठाई, ममता जी ने नहीं उठाई एसआईआर की बात। देखिए हमारा इंटरनल डिफरेंसेस है इंडिया अलायंस में, मैं वो नहीं कह रहा हूं, और हमारे अंदर बहुत कमियां है, लेकिन मुद्दों पर हम एक है, और वो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक अलायंस है, इंडिया अलायंस वाकई भारत का अलायंस है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक अलायंस है, भगवान राम के चरणों पे और उनके रास्ते पे चलने वाला अलायंस। ओके ओके ओके, भगवान राम के चरणों पे चलने वाला अलायंस है। लो ओके ओके, माथा पकड़ रहे हैं फराज भाई भी इसको सुनकर, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे हैं। मानते मेरी बात, मानते मेरी बात। ओके सुधांशु त्रिवेदी। तहसीन भाई, आप लोगों की बातें सुन के वो कहावत याद आती है, बगल में छुरी मुंह में राम। भाई साहब, इंडिया अलायंस भारत के लिए है। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं अमीश जी, कल से संसद का सत्र शुरू है। तहसीन भाई बता दें, फराज किदवई साहब बता दें, सोमनाथ भारती जी बता दें, दुबे जी बता दें, क्या इंडिया अलायंस पार्लियामेंट के अंदर कोई गुट के रूप में है? इंडिया अलायंस का कोई राज्यसभा और लोकसभा में लीडर है तो बता दें। हमारे तो एनडीए अलायंस है, और निर्विवाद रूप से एनडीए अलायंस ने बाकायदा नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुन रखा है। इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज लोकसभा के पटल पे नहीं है, न राज्यसभा के पटल पे। ये कहानी तो पुरानी हो गई। जो चीज इंडिया अलायंस ये कहानी तो पुरानी हो गई, दुरानी हो गई, ये तो फटी पुरानी हो गई, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कांग्रेस की हालत फटीचर है, राहुल गांधी फटीचरों के नेता हैं। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है, मैं नहीं कह रहा, ये उनके शब्द हैं। अब फटीचर कौन है, फटीचरों का नेता कौन है? आनंद दुबे, आपके पास में आने से पहले सोमनाथ भारती के पास जाता हूं। सोमनाथ भारती, फटीचर आ गया, फटीचरों के नेता आ गए, हालात भी तो फटीचर हो गए। देखिए अमीश जी, मैं तो कई बार आपके चैनल के माध्यम से जनता को और अपने साथियों को बोल चुका हूं कि कांग्रेस जो है, जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को, तब तक इंडिया अलायंस कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। उसको मैंने प्रत्यक्षदर्शी देखा है। अगर आप देखें लोकसभा के चुनाव में जो हमें संशय हुई थी कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसका कंफर्मेशन मुझे हो गया दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखिए क्या हुआ, कांग्रेस से बीजेपी डलवाती है कंप्लेंट केजरीवाल जी के खिलाफ, और भाजपा उसका फायदा उठाती है। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, इसीलिए मिसट्रस्ट है। जितने भी साथी पार्टी हैं इंडिया अलायंस के, सबके अंदर मिसट्रस्ट है कांग्रेस के बारे में। अब देखिए ना, मोदी जी हर चुनाव में कहते थे कि दामाद जी ने चोरी की, दामाद जी ने चोरी की, लेकिन दामाद जी को कभी जेल नहीं भेजा। मतलब तो जेल हम बोले, आप रॉबर्ट वाड्रा को जेल ही भेज रहे हैं, मिला हुआ है। मतलब आप पिछले 2 महीने से पीछे लगे हैं। एक मिनट, जेल का सुन लीजिए ना, अरविंद केजरीवाल, सुनिए ना भाई, अपनी बात पूरी कर लो। बोले क्या बात चलो दिया सबको अरे मजा भाई चला। एक मिनट सुन लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ा सा रॉबर्ट वाड्रा संयम रखो। आप अरे संयम रखो, साथ बैठेंगे, संयम रखो। क्यों भेजेंगे? अरविंद केजरीवाल है क्या? संयम रखो, संयम रखो, संयम रखो। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल अरे में भाई, जाते हैं, अरविंद क्या केजरीवाल हाथ तो जोड़कर के बचाइए हमें। अरविंद केजरीवाल बन नहीं सकते आप। वो दिन अरे कई जन्म ले लोगे अरविंद केजरीवाल बनने में। हाथ जोड़ के आए थे थोड़ा अमित शांत जी, से बोला कांग्रेस करो। के लॉयर्स के पास अरविंद ऐसे हाथ केजरीवाल के जोड़कर। चरणों के धूल के बराबर नहीं हो, ठीक है? हाथ अरविंद जोड़कर केजरीवाल ने तभी से बोला करो। अ- अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर का टॉपर है, तभी से बोला करो, ठीक है? तो मैं उनकी बहुत आदर करता हूं, तभी इज्जत से करता बोला हूं। करो लेकिन केजरीवाल के बारे में। रॉबर्ट जी जेल में जाएंगे। अरे आप क्यों बोल रहे हैं रॉबर्ट जी जेल में भाजपा के जाएंगे?
भाजपा के विश्लेषण हो तुम, अरविंद केजरीवाल जी, भाजपा के विश्लेषण हो आप लोग, और हम उनके इंडिया लिए अलायंस लड़ेंगे। इसी में बर्बाद हो गई। जेल। ठीक है, क्यों जाएंगे? किसी का खाया कृपया क्या जेल करके जाएंगे? किसी का तमीज से खाया बात क्या किया जेल करें जाएंगे? केजरीवाल जी के किसको बारे सुना में। रहे हो आप? और सुनिए, किसी का खाया क्या रॉबर्ट जी? इंडिया अलायंस, क्या मतलब है अरे जेल भैया जाएंगे? जाके जेल मोदी जी की से बात मत पूछो ना, कीजिए। जाके मोदी जी से पूछो। आप जाके अरे आपकी पूछो। हिम्मत है जाके डिफेमेशन केस डाल दो। आप ही का गठबंधन था ना, डालो बैठा था केस। जंतर मंतर में, इनको जेल में डालो, उनको जेल में डालो, अरे डालिए ना भाई, कौन जेल में गया? सुनिए। मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन नहीं हो गया ना, किए। देखिए और हमको नया लेक्चर दे रहे हैं टीवी के ऊपर। आगे लाइन पे। अरे सोमनाथ यही कह रहा भारती, था मैं। सोमनाथ भारती, भाजपा के अच्छा साथ एक बार कांग्रेस एक आपके साथ सोमनाथ भारती, एक आपके साथ मैं यही पूछ सकता मुसीबत हूं। है। सोमनाथ भारती, राहुल गांधी जी के क्या लगते हैं रॉबर्ट वाड्रा रिश्ते में? जीजा जी, आपको पता है? देखिए, आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा के तहसीन पूनावाला क्या देश लगते जानता हैं? है। वो भी जीजा जी लगते हैं। मुझसे क्यों बुलवाते हो भाई? नहीं, मैं क्या मैं बुलवाता तो हूं? एज एन इंडिविजुअल मैं बोल बता रहा रहा हूं हूं। कि इंडिविजुअल पर क्यों रॉबर्ट वडेरा साहब ये के बारे में प्रोफेशनल मोदी भी जी है, ने खुल्लम पर्सनल खुल्ला भी है। बोला अपने भाषणों में। ये परिवार की बात है। तीसरी बात सुनिए, अरे भाई, अरे तो परिवारवाद चल रहा है क्या यहाँ? परिवारवाद चल रहा है क्या यहाँ पे? तो फिर तीसरी बात अरविंद सुनिए। केजरीवाल जी की सुनीता तहसीन जी, आपने सुनीता केजरीवाल पर बोला। एक सेकंड पे तहसीन, क्यों बैठी थी मुख्यमंत्री जी की आप कुर्सी पर? अपनी बात को रख लीजिए, फिर सोमनाथ जी आप बोलेगा। सोमनाथ भारती 40 सेकंड रुके। ओके, आप बोल लीजिए। तहसीन पूनावाला बोलिए। जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक थे हाथ जोड़कर आते थे कांग्रेस के लॉयर्स के पास, बचा दीजिए हमें, रैली कीजिए हमारे साथ, गठबंधन कीजिए। आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। आज परिवारवाद की बात याद आती है? आज आपको याद आता है? वो सब ज्ञान तब का गया जब कांग्रेस के पास मदद मांगने आए थे। प्लीज अपनी बात रखिए। ओके, सोमनाथ भारती की बारी। अब सोमनाथ, अब ऑडियो डाउन। एक सेकंड देखिए, ये सब पुराने गड़े मुर्दे इसमें उखाड़े जाएंगे। आप लोग खुद हाथ जोड़ के जाते थे, आप लोग उन कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े होते थे समर्थन मांगने के लिए। कांग्रेस तो ये तक क्लेम करती है कि हम तो समर्थन देना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका एक सांसद बाकायदा खड़ा रहता था बाहर, 2-2 घंटे इंतजार करता था कि समय दे दो, हमें समर्थन दे दो। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेट करते थे। यही अहंकार तो अमित जी ले डूबा कांग्रेस को। ऐसा है, इंडिया अलायंस को बचाने का भरपूर प्रयास किया अरविंद केजरीवाल जी ने। और आपको याद होगा अमित जी, 7 लोकसभा जो सीटों का चुनाव दिल्ली में हुआ, कांग्रेस की 3 सीटों पर केजरीवाल जी ने खुलकर जाकर के रैलियां की। ये विषय नहीं है ना। मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि आप द्वार जाते थे, कांग्रेस ने जाकर आप के रैली भीख की। मांग रहे थे अलायंस की। अरे भाई, कौन किसके द्वार जा रहा है? भीख कौन मांग रहा है मुझे मालूम है। भाजपा के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांग रहे हो 24 घंटे कि हमको अरेस्ट मत करना, हमारे परिवार को जेल मत भेजना, नेशनल हेराल्ड केस में जेल मत भेजना। कौन भीख मांग रहा है? शकील अहमद एक्सक्लूसिव है मेरे साथ। ओके, तहसीन क्विक रिप्लाई। ठीक है। अरे आप मांग रहे ना, घर से तो बात आप कहाँ निकल आते रही थे है। गठबंधन के लिए? स्वर्गवासी अहमद पटेल जी के घर से बात पास निकल रही है। सुनिए स्वर्गवासी अहमद पटेल जी के पास तहसीन पुनावाला आपके 2 लोगों के साथ गया था कि हमें गठबंधन करना है। टाइम बता दो, बाहर खड़े थे आप लोग, मैं गया था। अरे भाई सुनो, अच्छा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी खुलासा कर दीजिए, वो कौन सांसद था जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर घंटों इंतजार करता था आम आदमी पार्टी का? छोड़ दीजिए, मैं मुझे बताऊं नहीं क्या? आना, पर्सनल नहीं होना है। मैं अंदर की बात मैं बताऊं क्या? फिर बड़ी खबर आ रही है।